अनोखा भारत हमने मिलकर बनाना है, हर बार सपना हमने सच करके दिखाना है। देश के हर बच्चे को हमें आगे बढ़ाना है, भारत में हमें भय और भ्रष्टाचार मिटाना है। सच्चाई की राह पे बढ़ना वो देश को बदलेगा, ईमानदारी से काम करना वो देश को बदलेगा। मुल्क का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा, मुल्क का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। मुल्क का आया बनना मेरे देश को बदलेगा, और बनना वो देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा, मेरे मुल्क का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। वो देश को बदलेगा, जन का कल्याण करना वो देश को बदलेगा। मेरे देश का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा, मेरे देश का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। रस्ते बढ़ते जाना है, लाल को टोपी करके चलते जाना है। बीजेपी के छत्ते कार्यकर्ताओं में खाना है, सही दिशा में आगे बढ़ना वो देश को बदलेगा। मेरे लिए संघर्ष करना वो देश को बदलेगा। मेरे मुल्क का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा, मेरे मुल्क का बनना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। सभी अपनी जगह खड़े रहेंगे। हमारी जो टीम है बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। आगे की लाइन में हमारे अतिथि जैसी माला है, सभी हमारे कार्यकर्ता। प्रमुख की पन्ना प्रमुख को राम राम है। जो पन्ना प्रमुख हैं एक बार हाथ खड़े करो। मैं भी हूँ। और मंच पे कितने पन्ना प्रमुख? अच्छा, मंच पे भी सारे। यही भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट्य है कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री है, चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे किसी भी पद पर है, वो पन्ना प्रमुख है। मैं भी अपनी 65 नंबर विधानसभा में 149 नंबर बूथ पर 31 और 32 नंबर पन्ने का पन्ना प्रमुख हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है भारत माता की। यही मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी इसी मंत्र पर काम करती है और इस मंत्र को पूर्ण करने के हमारे दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम ऐसी सरकार बनाते हैं जिसके दिल में भारत माता वास करती है, और दूसरा तरीका है हम अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि जो पंक्ति में सब में आखिर में रह गया उसका भला करो अंत्योदय। हमारे डीएनए में है। हमारी पार्टी बनी तभी से उसी का मूल मंत्र है भारत माता की जय। इसलिए जब इंडिया की जगह भारत लिखा जाता है तो सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है, क्योंकि वो इंडिया दैट इज भारत जब लिखा गया था तभी से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, लेकिन जिन लोगों को 47 में सत्ता मिली थी उनका भाषण है वी आर नेशन इन द मेकिंग। हम एक देश, एक राष्ट्र बन रहे हैं। हमने कहा नहीं, भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र है और ये राष्ट्र समुद्र से हिमालय तक है और इसके बीच में जो बस्ती है वो सब भारतीय माता की संतानें हैं। हमने कहा हमारा राष्ट्र की तरफ देखने का दृष्टिकोण अंग्रेजों वाला नहीं। उन्होंने कहा कि एक सरकार है तो एक राष्ट्र होता है। हमने कहा नहीं, सरकारें तो यहाँ बहुत होती थी, यहाँ कभी कभी चक्रवर्ती राजा भी होते थे। हमारा राष्ट्र संस्कृति के आधार पर बना हुआ राष्ट्र है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति वास करती है। कन्याकुमारी में माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है और बाबा शिव वो रहते हैं हिमालय पर।
ये दोनों मिलकर शिव शक्ति हैं, ध्यान में आ गया। और ये दोनों मिलकर सबसे शिव शक्ति हैं, इसलिए विक्रम लैंडर जहां उतरता है वहां क्या है, शिव शक्ति है। और शिव शक्ति के ही माथे पर चंद्रमा विराजता है। भारत माता की 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, वहां कन्याकुमारी है, तो कश्मीर में क्षीर भवानी है, तो जम्मू में माता वैष्णो देवी है, तो बंबई में बुम्बा देवी है, तो असम में कामाख्या देवी है। 52 शक्तिपीठ इस राष्ट्र को, यहाँ भी कभी कितनी देवियां अपने स्थानों पर इस प्रकार से इतने आराध्य है। या देवी वरस्त सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था है। और अब तो लोकसभा और विधानसभा में भी संस्था है 33%, वहां पर भी बहनों की तालियां जोरदार मिलनी चाहिए। ये बात मां इस राष्ट्र को बनाती है। अरे यहाँ द्वारका में द्वारकाधीश भी कृष्ण है, और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ भी श्री कृष्ण है, मणिपुर में गोविंद भी श्री कृष्ण है, और वृंदावन में भी श्री कृष्ण है, और कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण है। ये तो है ही ब्रजभूमि, और केरल में गुरुवायूर में भी श्री कृष्ण। तो इस देश को बनाने वाला जो है वो इस देश की संस्कृति है, और इस देश की संस्कृति से जो प्यार करते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो भारत माता की जय में सबसे ज्यादा जोश लगाता है। और अभी जो जयकारा मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना चाहिए, कि उनको लगे कि आज कोई पन्ना प्रमुख तिगांव विधानसभा में हो रहा है, बोले भारत माता की। और ये पूरा भारत आपके जहन में आना चाहिए जिसकी चर्चा मैंने की। मुझे खुशी है कि आज राजेश नागर जी ने आप सबको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, और आज ये 74वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। मेरे मीडिया के साथी हैं, सब जगह कवर करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी का भी करनाल में हुआ, और महम के ऐतिहासिक चबूतरे पे भी महम का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज सुबह हुआ। इस मौके पर उपस्थित हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, भाई नरेंद्र गुप्ता जी, इनका भी बहुत शानदार जानदार, मूलचंद जी का तो मंडी में हुआ, सीमा त्रिखा जी का भी हो चुका है, और नरेंद्र जी ने तो टेंट भी स्पेशल लगाया था जो, तो यहाँ भी शानदार हो गए। लेकिन गोपाल जी 2 बचे हुए हैं, और जो 16 बचे हैं उसमें 2 आपके भी हैं। इस मौके पर उपस्थित हमारे इस जिले के प्रभारी भाई मनीष यादव जी, पार्टी के सेक्रेटरी, मेरे साथी मेरचंद गहलोत जी, मेरे नामराशि भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, अनिल नागर जी, रविंद्र त्यागी जी, राजबाला जी सरदाना, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुखबीर मलेरना, किसान मोर्चे का मेरा साथी प्रहलाद शर्मा जी, सुरेंद्र विधोड़ी जी, लोकेश जी बैंसला, और जोरदार ताली मुझे मिलनी चाहिए मंडल अध्यक्षों के नाम पर। वीरेंद्र यादव सराय मंडल अध्यक्ष, विवेक मिश्रा सेहतपुर मंडल अध्यक्ष, गिरिराज त्यागी तिगांव मंडल अध्यक्ष, और राकेश शर्मा जी खेड़ी मंडल अध्यक्ष, राजेश तंवर जी, अमित भारद्वाज जी, लाल मिश्रा जी, श्रीमती भारती शीशराम जी, और नरेश नंबरदार जी। जिनका नाम लिखा उनका वंदन, और जिनका नाम रह गया उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। 9 वर्षों में भारत को बदलते हुए हमने देखा, अपने आसपास भी बदलते हुए देखा, और पूरे देश को भी बदलते हुए देखा। माइक्रो लेवल पर भी बदलते हुए देखा, और मैक्रो लेवल पर भी बदलते हुए देखा। और बदलने का एहसास केवल मन में नहीं है, बदलने का एहसास जीवन में है। जब केएमपी से गाड़ी आती है, और जब गाड़ी बॉम्बे एक्सप्रेस से आकर यहाँ उतरती है, तो मजा आता है कि नहीं आता? आता तो ताली बजाओ। ये बदलाव आपके सामने है, ये यहाँ की बढ़ी हुई मेट्रो इन दिनों में आपके सामने है। किस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी आई, और जैसे प्रधानमंत्री ने दोनों हाथों में देश को सुरक्षित रखने का काम किया। 2 फ्री वैक्सीन, जिनको लगे जरा जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। और पहले ईंधन में कितनी मारामारी थी, गैस कितनी मुश्किल से मिला करती थी। बहुत पहले तो कांग्रेस के जमाने में एमपी के कूपन से गैस मिलती थी,
मेरे घर में जो गैस आई, ओम प्रकाश कोहली जी राज्यसभा में सदस्य होते थे, उनके कूपन से आई। और फिर हमारी बहन की शादी करने लगे तो बहन बोली भाई शादी बेशक कर दो लेकिन ये रसोई गैस लेकर जाना। अब ये कूपन से मिलती थी। माँ ने कहा भाई एक कूपन और मांग के ला, नहीं तो ये उठा ले जाएगी तेरी बहन। तो मैं दोबारा कॉलेज पे गया तो कूपन गिनती के होते थे, देश भर के कार्यकर्ताओं को देते थे, वो हमारे एबीवीपी के नेता थे। तो उन्होंने कहा धनखड़ जी आपको तो दे दिया था कूपन। मैं कॉलेज जी ऐसे ऐसे समस्या आ गई तो फिर उन्होंने एक कूपन और दिया और बहन के यहाँ भी जो रसोई गैस गई थी तो कूपन से गई। और इससे पिछला भी 10 साल का आपने कांग्रेस का राज देखा। अटल जी के राज में जैसे आज मोदी जी के राज में घर घर मिलती है, ऐसे ही मिला करती थी। और जब कांग्रेस के राज में नहीं मिली तो कवियों ने रागनी बनाई, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और के कोया में गैस सपड़गी क्यों अनमोल खड़ी। और वाजपेयी जब राज करें फिर घर घर गैस मिला करती, गांव गांव और गली गली में फेरी रोज लगा करती। याद मेरे जब आवे से जब या भर भर आवे से, और गलती एक बड़ी होगी सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी हो। लेकिन आजकल कोई फूकने की जरूरत पड़ती है। जब उनके राज में कोई ना कोई लकड़ी लाते थे, कोई बुरादा लाते थे, कुछ और लाते थे, तो हर घर में फूकनी होती थी। आजकल तिगांव में फूकनी बिकती है क्या? बल्लभगढ़ में बिकती है फूकनी। अब बाजार से फूकनी गायब हो गई है, फूकनी की जरूरत नहीं है। उज्ज्वला की गैस मोदी जी ने हर घर तक पहुंचाने का काम किया। एक समय ऐसा था कि महिलाओं की जिम्मेदारी ही पानी भरने की, चाहे शहर हो चाहे गांव। और नलवाई हर घर में नहीं होता था, शहरों में भी थोड़े थोड़े दूर चौक पे होते थे। और लड़ाई मच जाया करती, भांडे फूट जाया करते थे, पड़ोसियों के साथ झगड़े का एक कारण पानी भरना होता था। मोदी जी ने कहा हर घर में नल से जल, और देश के हर हिस्से में ये काम करने का काम सरकार कर रही है। माताओं के सिर से बोझ उतरवा दिया टोकरी और 2 घड़ा। और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। ये बदलाव हमने अपने सामने यहाँ देखा। जहाँ इलाज के बारे में हम सुनते थे, अमेरिका की कहानियां सुनते थे, यूरोप की कहानियां सुनते थे कि वहां कार्ड बना हुआ है, कोई बीमार हो जाए चिंता की जरूरत नहीं है, अस्पताल में भर्ती हो जाओ सरकार अपने आप कार्ड से पेमेंट करती है। आज आयुष्मान और चिरायु का कार्ड भारत की आधी आबादी के पास एक तरह से हो गया। हरियाणा की तो 54% आबादी के पास है, जाओ और भर्ती हो जाओ। आज मैं देख रहा था एक विज्ञापन लगा हुआ, हार्ट का मुफ्त इलाज। मैंने कहा ऐसा कौन दानी आ गया, हरियाणा में हार्ट का मुफ्त इलाज। नीचे लिखा हुआ था आयुष्मान कार्ड साथ ले आना। ये मुफ्त नहीं है, ये मोदी का पैसा है, सरकार का पैसा है, मोदी का दिया हुआ कार्ड है। केवल विज्ञापन करने का तरीका ऐसा था कि जो ध्यान खींच रहा। जन धन के खाते खुले, इतना बदलाव हमने अपने आसपास निकटता के साथ देखा। माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, जहां हमने माइक्रो लेवल पर देश को बदलते हुए देखा, वहां मैक्रो लेवल पर भी बदलते हुए देखा। जब ये दुनिया में जाते थे कांग्रेसी लोग तो इनकी जूते तरवा के तलाशी लिया करते थे। 1-2 दिन बाद खबर आया करती थी, पत्रकार बंधु सब जानते हैं, और हमारा भी सिर शर्म से झुक जाया करता था। हमारे देश के नेता तो होते ही थे, लेकिन अब जब मोदी जाता है तो न्यू गिनी पापुआ का राष्ट्राध्यक्ष तो पैर छूने लगता है। पत्रकार पूछते हैं आपने पैर कैसे छुए, आप भी राष्ट्राध्यक्ष हो, वो भी एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था, मेरा देश कोरोना से तड़प रहा था, मैंने मेरे आसपास के देशों से न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, चाइना, अनेक देशों से ताइवान संपर्क किया। मुझे जो मदद चाहिए थी मैं पा नहीं सका, और किसी ने मुझे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा। मैंने मोदी को फोन लगाया और भारत के जहाज जब वैक्सीन लेके उतरे तो मेरा देश बचा, इसलिए मैंने उस महामानव के पैर छुए। जब ब्राजील में भारत की वैक्सीन पहुंची, ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगा के थैंक्स किया। वो ईसाइयों का देश है, वहां भारतीय संस्कृति नहीं है।
वहां हनुमान जी नहीं है, लेकिन मेरे देवता का फोटो जब ब्राजील के राष्ट्रपति के द्वारा लगा हुआ देखा, सीना गर्व से फूल गया। नीचे लिखा था, जैसे हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले आए थे, ऐसे हनुमान जी अब वैक्सीन लेकर आ रहे हैं ब्राजील निवासियों के। हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मोदी जी को बॉस कहते हुए सुना। पत्रकारों ने पूछा कैसे कह दिया? बोला बस दबाव इतना था कि निकल गया, रुक नहीं पाया। और अमेरिका में जो मोदी जी का स्वागत, एक तरफ से बाइडेन ने पकड़ रखा, एक तरफ से बाइडेन की घराड़ी ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। मेरी घराड़ी टीवी देख रहे थे, मेरी घराड़ी ने कहा बाइडेन की घराड़ी ने भी पकड़ लिया। हाँ मखा, एक हाथ इसने भी पकड़ लिया। और दोनों पकड़ के हम ले जाते हुए देखे भाई साहब। अरे मोदी के नारे फरीदाबाद में लग जाए, मोदी का नारा गुड़गांव लग जाए, पलवल लग जाए, दिल्ली लग जाए, हमने अमेरिका की संसद में मोदी के नारे लगते हुए